तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित, ठीक है, पाठ 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुपद में क्या क्या पढ़ना है। तो बहुपद में क्या है बहुपद, सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है, जिन चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो चर और अचर क्या होते हैं जान लेते हैं। चर हमारा क्या होता है और अचर। जो चर है, चर हमारा क्या होता है, जो ए बी सी ये सब लिखा रहता है ना, ए बी सी डी ये सब टोटल कहाँ तक, जेड तक, ये हमारा क्या होता है, चर होता है। और अचर क्या होता है, जो गिनती होती है वही हमारा क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, -3 -4 5 7 इस तरीके से ये हमारी जो होती है वो क्या होता है, अचर। तो जो अल्फाबेट होते हैं वो हमारा चर होता है। ठीक है, ए बी सी ये जेड तक। और जो अचर होता है वो क्या होते हैं, गिनती होती है। ठीक है, तो बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जिन चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती है। ये तो हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की घात 2, ठीक है, प्लस का कितना ले लिया 5। यहाँ हमारा चर क्या है, चर x है, x की घात कितनी है 2, दो पूर्ण संख्या है ना, तो ये हमारा बहुपद होगा। फिर वैसे ही x की घात कितना 5 ले लिया, प्लस कितना ले लिया y ले लिया। तो यहाँ देखते हैं जो हमारा चर है, चर क्या है, x है और y है। यहाँ घात देखते हैं, पूर्ण संख्या यहाँ 5 है, यहाँ भी कितना है 1, ये पूर्ण संख्या होगी ना। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद है। ठीक है, और लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस का कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है 3 है, 3 पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात कितनी है 1, ये भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद होगा। ठीक है, चलो अब कौन बहुपद नहीं होगा, तो कौन सा बहुपद नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आ जाए x की घात 2 और फिर यहाँ हो गया हमारा प्लस x की घात कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जो इसकी घात है, घात कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ देखते हैं मतलब इसकी घात कितनी है -2। -2 क्या पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है ना, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही x की घात कितना हो गया, -5 प्लस का 6 हो गया। ये पूर्ण संख्या है क्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है। -5 पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 1 2 3 वो होती है। ठीक है, ये -5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या होता है, ये भी हमारे क्या होगा, बहुपद नहीं होगा ना, ये बहुपद है ना, तो ये बहुपद है। जैसे कोई बटे में आ जाए तब, जैसे x प्लस कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया, मान लो y हो गया। ठीक है, इस तरीके से, या तो x प्लस का कितना हो गया 1/x ले लें, तब ये बहुपद है क्या, ये भी बहुपद नहीं। क्यों बहुपद नहीं है, अगर हम इसको अच्छे से लिखें, x प्लस कितना हो जाएगा, x की घात कितना होगा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि जब भी ये संख्या ऊपर आएगी तो जो इसकी घात है किस में हो जाएगी, माइनस में। अभी यहाँ घात कितनी है 1 है, जब ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई संख्या किस में हो, रूट में हो, किसमें हो, रूट के अंदर हो, तो चलो देखते हैं। जैसे यहाँ हमारा हो गया x प्लस का कितना हो गया, रूट में x हो गया। इसका मतलब कितना है, ये लिखा x प्लस x की घात, रूट का मतलब होता है इसकी घात कितनी है 1/2 है, तब ये होगा क्या, बहुपद नहीं होगा। यहाँ x की घात 1 ये पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये बहुपद फिर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, कोई भी चर होगा उसकी घात क्या होगी, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4, तभी हमारा बहुपद कहलाएगा, नहीं बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात जिन चरों की घात क्या हो, मतलब ये बहुपद दिया है और इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें घात कितनी है 2 है, इसमें घात कितना है 1 है, तो बड़ी घात कौन है, बड़ी घात हमारी 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, बहुपद की घात, बहुपद की, ठीक है, कितनी है 2 है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखते हैं
इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, यहाँ देखते हैं इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है 5, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये 5 होगा ना, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगले में देखते हैं। ठीक है, ये कितना है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है, ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी घात बहुपद की घात कितनी होगी, बड़ा कौन है 8 की 3, 8 बड़ा है ना, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। वैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ चर है, एक चर की पावर कितनी है 1 है, तो ये हमारा कितना रहेगा 1 ही रह जाएगा बहुपद की घात। ठीक है, कोई दूसरा है ही नहीं कि उससे देखें कौन सी बड़ी होगी। यहाँ देखते हैं कि यहाँ चर ही नहीं है, चर है क्या, नहीं है ना, तब जब केवल अगर अचर राशि हो या कोई नंबर लिखा हो तब बहुपद की घात कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बहुपद की घात कितनी होगी, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो देखेंगे इसमें कौन हो जाएगा, बड़ा कौन है 2 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुपद की घात पहचानना समझ गए, किस तरीके से हम बहुपद की घात पहचानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ये बहुपद हमारा घात के आधार पर और उसके बाद जानेंगे चरों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है 3। ठीक है, 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अब रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद ठीक है होते हैं। अभी केवल 3 लिए हैं, 3 इसमें का 3 इसमें का। ठीक है, त्रिघाती और 3 चर वाले बहुपद, और बाकी चतुर्घाती कर सकते हैं, और करना चाहे तो कितने 4 चर वाले हो जाएंगे बहुपद। ठीक है, 5 चर वाले भी हो सकते हैं बहुपद। तो यहाँ देखेंगे घातों के आधार पर देखेंगे, तो घातों के आधार पर मतलब उसकी घात कितनी होगी, घात 1 होगी। कोई भी बहुपद लिखा हो, जैसे x प्लस कितने, x की घात 1 है, प्लस का कितना है 5 हो गया। यहाँ देखते हैं इसकी घात अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, y की घात 1 प्लस का कितना हो गया 6, अधिकतम घात कितनी 1 है, तो ये हमारा क्या होगा रैखिक बहुपद। ये हमारा z की घात कितनी है 1, तो ये हमारा क्या होगा रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, द्विघाती बहुपद, अब जैसे यहाँ ले ले एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस का 6 ले लिया, तब ये घात कितनी है अधिकतम 2 घात है, तब हमारा क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 6x हो गया। यहाँ देखते हैं बड़ी घात कितनी है 2 है, तो क्या कहलाए ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, y प्लस का x ले लिया। यहाँ अधिकतम घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, 5x स्क्वायर हो गया, ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा द्विघाती, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। ठीक है, अब इधर देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद मतलब इसकी घात कितनी हो 3 हो, x की घात कितनी है 3 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, x प्लस x की पावर 3 प्लस का कितना हो गया 5x क्यूब हो गया। ठीक है, 5 स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, बहुपद की घात 3 है ना, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं y क्यूब प्लस का कितना हो गया y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखते हैं बहुपद की घात कितनी है, इसमें बहुपद की घात इसमें है 3 है, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात कितनी होगी 1 होगी, वो हमारा क्या होगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद क्या कहलाता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, और त्रिघाती में क्या होगा, जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट चरों के आधार पर। तो चरों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं 4-5 प्रकार के, अगर जितने चर होते जाएंगे उतने प्रकार के बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, चरों के आधार पर तो 3 प्रकार के हम इसमें पढ़ेंगे। पहला एक चर वाले बहुपद, उसमें क्या होगा केवल एक चर होगा बस, केवल इसमें x है, तो ये एक चर वाले बहुपद हो गए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 5x है, ये भी एक चर है क्योंकि इसमें x ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या है एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ हो गया वाई स्क्वायर प्लस का कितना हो गया y प्लस का कितना हो गया 5, इसमें क्या है केवल y है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, जेड क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 8z हो गया, ये भी कौन सा बहुपद, ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें तीनों क्या जेड जेड दिया है ना सभी में, ये क्या एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, अब जानते हैं दो चर वाले बहुपद। दो चर वाले बहुपद में क्या होगा, दो चर दिया होगा, जैसे x और y, ये क्या है दो चर होगा, एक पहला चर x है, दूसरा चर क्या है y है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा
वाई हो गया, ठीक है, वाई स्क्वायर का, ये भी दो चर है वैसे। और यहाँ ले लें एक्स प्लस का कितना ले लें, जेड ले लें, ये भी कितना चर है, दो चर, एक एक्स है दूसरा क्या है, जेड है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम ले लिया और प्लस का क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कितने चर, दो चर, एक एम है और दूसरा क्या है, एक्स है, ये भी हमारे कितने हो जाएंगे, दो चर वाले बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। अब जानते हैं तीन चर वाले बहुपद। तो तीन चर वाले बहुपद, इसमें कितने चर होंगे, तीन चर होंगे, ठीक है। कितने चर, तीन चर, पहला एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है, तीसरा क्या हमारा जेड है, ये कितने चर हो जाएंगे, तीन चर, तो ये तीन चर वाले बहुपद हो गया। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस कितना हो गया, थ्री सी, ये भी कितना है, तीन चर वाले बहुपद, ए बी और सी है ना, इसमें तीन चर है, ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा, तीन चर वाले बहुपद। और लिख सकते हैं जैसे एक्स, सात एक्स प्लस का, ठीक है, पाँच बी प्लस का कितना हो गया, जेड लिख लिया। यहाँ कितने, ये भी तीन चर वाले हैं, पहला चर एक्स है, दूसरा चर बी है, तीसरा चर क्या है, जेड है, ठीक है, ये तीन चर वाले बहुपद हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दिए गए बहुपद की घात बताना, इसमें क्या बताना है, बहुपद की घात बतानी है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या होगी, हमारी घात होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कि कुछ है क्या, चर नहीं है ना, तो बताया था अगर केवल हमारा क्या हो, चर हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद की घात कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बहुपद की घात कितनी होगी, इसमें देखते हैं बहुपद की घात कितनी होगी, एक होगी, तो ये हमारी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, एक, क्योंकि यहाँ पे चर है, चर की घात एक है, तो ये बहुपद की घात एक हो गई। यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, ये चार है, ये बहुपद की घात हमारी कितनी हो गई, चार हो गई, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं इसमें, ये हमारा कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है, पाँच है, ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, पाँच हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं बहुत सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात हमारी है तीन है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं बहुपद की घात, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर अब निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के प्रकार लिखिए, किसके प्रकार पर लिखना है, घातों के आधार पर, ठीक है। घातों के आधार पर हमको ये बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो घात क्या, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, दो है, जब घात दो है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें अधिकतम घात कितनी है, तीन है, ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बहुपद की घात कितनी है, एक है, जब बहुपद की घात एक हो तो वो कैसा होता है, वो हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। कैसा होगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बहुपद की घात कितनी है, चार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद होगा, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थ घाती बहुपद। इसमें देखते हैं, इसमें कितनी है बहुपद की घात, दो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें कितना होगा, अधिकतम बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तीन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, दो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं घातों के आधार पर, ठीक है, कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती और ये त्रिघाती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।